अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीस अपने यूट्यूब चैनल अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मंथली प्रेडिक्शंस। आज मैं एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 15 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर 2023 तक ये टाइम, ये जो 30 दिन है या एक महीना है, ये इस जायचे वालों के लिए, कुंडली वालों के लिए, ये चार्ट वालों के लिए ये 30 दिन या एक महीना कैसा रहेगा। आज उस पर मैं चार्ट बनाकर और स्टार्स की प्लेसमेंट को सामने रख के टाइम को फोकस करूँगा और उससे रिज़ल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। लेकिन आज ये बताने से पहले एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब भी कुंडली बनाई जाती है या चार्ट बनाया जाता है या ये जायचा बनाया जाता है, इसके लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। डेट ऑफ बर्थ मतलब डेट, मंथ, ईयर या तारीख, महीना और साल। इसी तरह टाइम ऑफ बर्थ यानी कि वक्त पैदाइश। और तीसरी चीज़ होती है प्लेस ऑफ बर्थ, कि आप दुनिया में या इस ज़मीन में किस जगह पे, किस हिस्से में आप पैदा हो। तो इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके एस्ट्रोलॉजिकली थ्योरी के तहत ये स्टार पोजीशन देखी जाती है और ये कुंडली जायचा या चार्ट तख्लीक किया जाता है। ये आज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू दी वैदिक एस्ट्रोलॉजी जब भी कुंडली बनती है, चार्ट बनता है, तो सबसे पहले टाइम ऑफ बर्थ को सामने रखते हुए जब चार्ट बनाया जाता है, तो टाइम ऑफ बर्थ को सामने रखते हुए फौरी तौर पर ही कुंडली या जायचा जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। कैसे होता है वो भी बताता हूँ मैं आपको, कि सूरज निकलने से लेकर या तलू होने से लेकर सूरज के गुरूब होने तक जो वक्त होता है उसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दिनमान के नाम से बुलाया गया, यानी कि दोपहर में पैदा होने वाले लोग। और इसी तरह सूरज गुरूब होने से लेकर सूरज के दोबारा तलू होने तक या निकलने तक का जो टाइम होता है उसको रात्रिमान कहा जाता है, यानी कि रात में पैदा होने वाले लोग। जबकि इस वक्त जो दुनिया में राइजुल वक्त है, यानी कि जो वक्त की डेफिनेशन है या डिवाइड है, वो 12:01 पे या 1 मिनट पे अगला दिन शो कर देती है, अगली डेट शो कर देती है। 15 तारीख है तो 16 हो जाएगी, 21 है तो 22 हो जाएगी। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी इस चीज़ को नहीं मानती। वो फौरी तौर पर चार्ट को, वक्त को 2 हिस्सों में तकसीम कर देती है। दोपहर में पैदा होने वाले लोगों को का चार्ट अलग तरीके से देखा जाता है, उसका फार्मूला अलग है। और इसी तरह रात्रिमान में पैदा होने वाले लोगों का चार्ट अलहदा सा देखा जाता है। उसका एक एस्ट्रोलॉजिकली एक अलहदा से उसके फार्मूले हैं, एक अलहदा से जजमेंट। मिसाल के तौर पर छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर मैं ये देखना चाहूँ कि ये जिसका भी मैंने ये चार्ट बनाया है तो क्या ये लकी है या ज़िंदगी में ये कामयाबियाँ समेटेंगे, और कितनी कामयाबियाँ समेटेंगे या कितना कामयाब रहेगा या रहेगी। तो इस चीज़ को भी उसी फार्मूले के तहत सॉर्ट आउट किया जाता है या उसका रिज़ल्ट निकाला जाता है। और चार्ट की इंडिविजुअली, बेसिकली ये इंडिविजुअली अलहदा अलहदा, मेरा चार्ट, इनका चार्ट, उनका चार्ट, हर बंदे का अलहदा चार्ट, ये उस फार्मूले के तहत प्रेडिक्शन की जाती हैं। क्योंकि मैं पूरी मंथ की प्रेडिक्शन दे रहा होता हूँ तो इसमें ये चीज़ वाज़िया करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये हर बंदे पे उस तरह का शायद रिज़ल्ट ना हो। उसकी मेन बेसिक चीज़ आज आपको मैंने बताया कि जो लोग दिन में पैदा होंगे उनके चार्ट की प्रेडिक्शन यकसर चेंज हो जाएंगी उन लोगों से जो रात में पैदा हुए और उनकी प्रेडिक्शन जो होंगी। ये एक बहुत ही मैंने आपको ज़बरदस्त चीज़ बता दी। ये
मैंने तो आज तक पाकिस्तानी किसी चैनल पे ये चीज़ नहीं सुनी, लेकिन चूँकि मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ और मैं एस्ट्रोलॉजी सिखा भी रहा हूँ, मेरे लेक्चर्स भी मौजूद हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे वाज़िया कर दूँ मैं आपको कि जैसे होता है जी आज का दिन कैसा गुजरेगा, प्रेडिक्शंस होती हैं, तो वो इस चीज़ को सामने रख के कि अगर मेरा जो बुर्ज है या ज़ोडिक साइन है उसके मुताबिक मैंने प्रेडिक्शंस दी और वो मुझ पर लागू नहीं हो रही, तो उसकी मेन वजह क्या है, आज वो वजह मैंने आपको बता। तो शुरू करते हैं। बुर्ज कौस का जायचा या सजिटेरियस असेंडेंट चार्ट या धनु राशि की कुंडली। आज जो भी लोग इस बुर्ज से, इस राशि से, इस ज़ोडिक साइन से रिलेटेड हैं और उनका चार्ट ये बनता है और चार्ट का लगन ही उनकी सबसे उनकी पहचान है, बेस है उनकी, कि आपका कुंडली, आपका चार्ट, आपका जायचा इस राशि, इस बुर्ज, इस ज़ोडिक साइन से बनेगा और उसको ये लगन में रख के बाकी तमाम स्टार्स जो बुरुज जो इस तरह भर के इनमें स्टार प्लेसमेंट कर दी जाती है। तो धनु राशि, सेजिटेरियस असेंडेंट या बुर्ज कौस की कुंडली या जायचा, ये 30 दिन 15 नवंबर से 16 दिसंबर 2023 ये कैसे रहेंगे इन लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले धनु राशि का मालिक या बुर्ज कौस का मालिक या सेजिटेरियस साइन का या ज़ोडिक हाउस का मालिक जुपिटर होता है, जिसे मुश्तरी कहते हैं, गुरु कहते हैं या बृहस्पति भी बोला जाता है। तो इस चार्ट में ये जो मौजूदा वक्त है 15 नवंबर से लेके 16 दिसंबर 2023, इसमें ये उनके 5वें घर में मौजूद है। इनका लॉर्ड इनके 5वें घर में मौजूद है और लॉर्ड का मजबूत घरों में बैठना, 1, 5, 9 त्रिकोण घर। मैं पिछले आपको प्रेडिक्शंस में ये चीज़ बताता आ रहा हूँ कि कुंडली में, जायचे में, चार्ट में सबसे मजबूत जो घर होते हैं वो त्रिकोण घर होते हैं। अगर लगन को, 5वें घर को और 9वें घर को आप इस तरह से सर्कल करें तो ये एक त्रिकोण बन जाएगी और इनको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में त्रिकोण घर या त्रिकोण ही कहा जाता है। 1, 5 हम जब भी वर्ड यूज़ करेंगे त्रिकोण तो 1, 5, 9 ही समझा जाएगा। लगना कोई भी हो, ये जो घर हैं पहला, 5वां और 9वां, ये इंतहाई मजबूत घर होते हैं और जब इस कुंडली का, इस लगन का लॉर्ड ही जाके 9वें 5वें घर में जाके बैठता है तो ऐसी पर्सनालिटी को खुशकिस्मत तरीन पर्सनालिटी कहा जा सकता है, बल्कि कहा जाता है। तो मौजूदा वक्त में इनका लॉर्ड ही इनके 5वें घर में मौजूद है, जो कि अप्रैल 2022 से एक नाकस तरीन योग, गुरु चंडाल योग की वजह से इंतहाई नाकस था। क्योंकि ये जो गुरु चंडाल योग है ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक इंतहाई नाकस योग गिना जाता है। ये 30 अक्टूबर 2023 को ख़त्म हुआ, तो ये इस बात की निशानदेही है कि 30 अक्टूबर के बाद ये राहु जो इसके साथ था इसको छोड़ के अगले घर में चला गया है, तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद होने के साथ साथ ये इसकी रोशनी ज़मीन पर पहुंचेगी और जो जो इससे रिलेटेड लोग हैं उनको ये उसको फल देगी और उनकी बेहतरी की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ या उनके मुस्बत जो भी उनकी ख्वाहिशात थी, जो भी वो करना चाहते थे, जो भी फैसला करना चाहते थे, जो भी उनकी अपनी मन की ज़रूरत होगी वो उसमें आहिस्ता आहिस्ता से उनको कामयाब करता हुआ जाएगा। तो लगन ही मजबूत हालत में बैठने से 5वां घर औलाद का घर, जो शादीशुदा लोग हैं और साहिब औलाद हैं, औलाद के मामले में उनका अच्छा टाइम शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह अपनी औलाद के मामले में, उनके फ्यूचर के मामले में, उनकी एजुकेशन के मामले में वो अच्छे फैसले करेंगे और इंशाल्लाह अपनी सोच के मुताबिक रिजल्ट लेंगे। इसी तरह ये घर लव रोमांस का घर है, ये
इसमें जो पीछे रुकावटें रही हैं, तकलीफ़ें रही हैं, परेशानियां रही हैं, हर्डल्स रही हैं, वो अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही। इसी तरह ये आपकी अकल का, आपकी प्लानिंग का घर है, और ये भी इस चीज़ की निशानदेही है कि आपकी थिंकिंग, आपकी प्लानिंग पॉजिटिवली रिजल्ट देने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। इसी तरह अगर सैटर्न को देखा जाए, शनि को देखा जाए या ज़ोहल को देखा जाए, तो वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में मौजूद है और इस कुंडली के तीसरे घर में मौजूद है, और ये आपके फाइनेंस का भी लॉर्ड है। तो इट मीन्स ये जो टाइम है, मौजूदा टाइम है, मैं सिर्फ इसकी बात करूँगा, इसमें ये निशानी है कि अनथक मेहनत, ज़बरदस्त लगन के साथ काम करते हुए, दिन रात एक करते हुए, या आप अपनी पूरी भरपूर ताकत के साथ जिस भी काम को, मेहनत को आप लेकर चलेंगे, उससे आपका फाइनेंस और आपका मुकद्दर बेहतर होने की निशानी नज़र आ रही है। और इंशाल्लाह ये आप मेरी प्रेडिक्शंस याद रखिएगा, इंशाल्लाह ऐसा ही रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। इसी तरह राहु आपके चौथे घर में, यह 30 अक्टूबर को यहाँ पर प्लेसमेंट हुई है, और ये यहाँ से आपके 8वें घर को देखेगा, जो सडनली होने वाले मामला। एक तो वो जिस घर में वो बैठा है, ये चौथा घर सुख का घर होता है, आपकी ज़ाती रिहाइश का घर होता है, आपकी ज़ाती सवारी का घर होता है, ये आपकी वालदा से रिलेटेड, और ये आपके नेटिव लैंड या आपका वो इलाका जहाँ आप पैदा हुए, आपके दोस्ती यारी, आपके महल्लेदार, ये उस घर को, उन मंसूबात को ये घर शो करता है। उसमें राहु का बैठना नाकस तस्वर किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, और ख़ास तौर पर यहाँ पे मैं इंडिविजुअली, अगर किसी के चार्ट में यहाँ पे जो भी स्टार बैठा है वो अच्छा हो, मतलब इस कुंडली वाले के लिए नाकस हो या साद हो, गुड हो या बैड हो, राहु जब भी उस स्टार के ऊपर सफ़र करेगा, तो उसके तमाम जो ताकत है, उसकी जो भी रोशनी है, उसको इसने सक कर लेना और उस चीज़ में रुकावटें पैदा करनी है, हर्डल्स करनी है, डिले करना है। चंद्रमा होगा या चंद्र या मून होगा, तो वो इन ऐसी पर्सनैलिटी की बॉडी को पकड़ेगा, सोच को पकड़ेगा, उसकी आज़ादी को पकड़ेगा, मन को पकड़ेगा। और इसी तरह अगर सैटर्न हुआ, वो भी स्लो, सैटर्न भी स्लो है, राहु भी स्लो है, तो ये उनके काम में, उनकी जो प्रोफेशन है उनमें ये रुकावटें पैदा करेगा, डिले करेगा, उन इस पर्सनैलिटी की सोच के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं आएंगे। ये एक लंबा टॉपिक हो जाएगा, मैं इंशाल्लाह इस पे भी अलहदा से वीडियो बनाऊंगा। राहु और केतु की जो प्लेसमेंट है उस पर तो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, ये अलहदा टॉपिक है, इंशाल्लाह इस चीज़ को मैं अलहदा से आपको बताऊँ। इसी तरह वीनस, ज़ोहरा या शुक्र, ये आपके 10वें घर में, जो आपका प्रोफेशन का घर है, आपके कर्म का घर है, आपके बहुत ही अहम घर माना जाता है, उसमें ये नीच हालत, नीच अवस्था, या आप ये कह लें फ़कीर हालत में मौजूद। जब स्टार ही नाकस पोजीशन में चला जाए, उसकी ताकत वहाँ पे वो ना रहे जो वो, ये वीनस एक इंतहाई अहम स्टार है, ये हमारी भोग अवस्था का मतलब है कि हमारी जो ख्वाहिशें, लालच, ख़ास तौर पे 10 रुपए की चीज़ लेके कहना नहीं जी मैंने 25 की लेनी है, और वो लेना, उसके लिए स्ट्रगल करना, 25 रुपए की चीज़ मिल जाए तो 100 पे चले जाना, 100 से 1000 पे चले जाना, ये जो इंसानी फितरत और नेचर है, ये स्टार वीनस जो है, शुक्र जो है, इस चीज़ को अपील करता है, बढ़ाता है इसको भोग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में से भोग का गिरा कहा गया, गिरा मतलब स्टार कहा गया। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी इस कुंडली में वो 6ठे घर का मालिक और 7वें घर का, ख्वाहिशात का मालिक। तो नीच या फ़कीर हालत में आपके प्रोफेशन में बैठने की वजह से, आपके जिस भी प्रोफेशन से आप रिलेटेड हैं उसमें ये
डिले करेगा, कमी करेगा, या आपकी तबीयत के मुताबिक वो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हैं। ये वक्ती है 30 तारीख को ये यहाँ से ट्रांसट होकर इस घर में जब जाएगा तो 30 नवंबर के बाद इस कुंडली वाले, इस ज़ैचे वाले के लिए ज़बरदस्त टाइम शुरू होगा। और मैंने अभी आपसे कहा कि आप अपनी औलाद के बारे में, जो स्टूडेंट्स हैं, अपनी एजुकेशन के बारे में, और जो प्लानिंग कर रहे हैं, किसी फैसले पे खड़ा होना चाहते हैं और जो टाइम उनको ये नहीं होने दे रहा, उसके लिए अभी मैंने आपसे कहा कि बेहतरीन टाइम मिलेगा। जो ही वीनस यहाँ पे पहुँचेगी, ख्वाहिशात को अपील करेगी, और ये वीनस का अपना घर है और अपने घर में स्टार बहुत ज़बरदस्त फल देता है। तो वहाँ से 7वीं नज़र जब इस घर पे पड़ेगी तो इस घर के मंसूबात को भी वो बढ़ाएगी। तो एस्ट्रोलॉजिकली इस घर की अहमियत लॉर्ड के यहाँ बैठने से और वीनस के यहाँ जाने से, ख्वाहिशात का घर, सेल्फ, आपकी अपनी पर्सनालिटी का घर, औलाद, एजुकेशन और प्लानिंग का घर, ये 30 नवंबर 2023 के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और इंशाल्लाह आप इसमें पॉजिटिव और बहुत अच्छा रिजल्ट हासिल करेंगे। सूरज इस कुंडली में मौजूदा वक्त में 15 नवंबर 2023 से 17 नवंबर 2 दिन के लिए, बाकी तो टाइम गुजार चुका 1 महीने का, वो नीच अवस्था में है। मतलब ये भी फ़कीर हालत में यहाँ पे आपके ख्वाहिशात के घर में। तो ये कुंडली वाले, चार्ट वाले, जो पिछला 1, 2, 3 महीने गुजरे हैं उसमें जो वो चीज़ें, उनकी रुकावटें रही हैं, जो वो नहीं कर सके, वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक वो रिज़ल्ट नहीं हासिल कर सके, 17 नवंबर 2023 से सूरज और मरीख दोनों ही ट्रांजिट होकर इनके 12वें घर में, अखराजात के घर में, अभी मैंने आपसे कहा था कि ये घर अपील होता हुए नज़र आ रहे हैं। और ये दोनों, आप मरीख 12वें घर का मालिक है और आपके 5वें घर का लॉर्ड 12वें घर में जा रहा है। तो ये अखराजात की निशानदेही कर रहा है। तो ये 2 घरों की ख्वाहिशात और औलाद के अखराजात, या औलाद का खाना और आपके एजुकेशन का और प्लानिंग का खाना, ये दोनों घरों के मंसूबात को, इस दोनों की प्लेसमेंट से ये चीज़ जाहिर हो रही है कि अखराजात बढ़ेंगे। मतलब आप पूरी तवज्जो देंगे उस पर। इसी तरह केतु आपके 10वें घर में मौजूद है, और ये जो ही अकेला होगा, राहु और केतु, एस्ट्रोलॉजिकली ये माना गया है कि ये अकेले हों तो वो घर सुकून में रहते हैं। अब ये आपकी इंडिविजुअली चार्ट में आपके अपने ज़ाती, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के मुताबिक जो चार्ट बनेगा, उस चार्ट को सामने रखकर, और मौजूदा चार्ट को, ये मौजूदा चार्ट है, इस वक्त का चार्ट, और जो आपका पैदाइशी, आपकी कुंडली, आपका जायचा जो पैदाइशी है, जिस वक्त आप पैदा हुए, उसको सामने रख के जब इसको टैली किया जाएगा तो कई चीज़ें इससे अलग भी हो सकती हैं और कई चीज़ें इससे बहुत ज़्यादा बेहतर भी हो सकती हैं। इसी तरह जो मैंने स्टार्ट में बताया था आपको, दिनमान और रात्रिमान, अब उसमें थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग भी धनु राशि के बुर्ज कौस से रिलेटेड या सजिटेरियस से रिलेटेड हों और उनकी कुंडली बने, जायचा बने, चार्ट बने, तो वो दिनमान में पैदा हो, मतलब सूरज निकलने से लेकर सूरज गरूब होने के दरमियान पैदा हुए, तो उनके लिए, और उनका सूरज और मुश्तरी, इनका लॉर्ड अच्छे घरों में हुआ, लगन में, दूसरे में, चौथे में, पंचम, सप्तम, नवम, दसम और 11वें घर में अगर हुआ, ये कुंडली के दुनियादारी के हिसाब से अच्छे घर माने गए हैं। तो ये इंतहाई मजहबी आदमी, मुआशरे में इज़्ज़त पाने वाला, धन दौलत हासिल करने वाला और अपना मुकाम बनाने वाला पॉजिटिवली, कि जिसकी मिसालें दी जाएं, ऐसी पर्सनालिटी होगी, धन दौलत भी कमाएगा, इज़्ज़त भी कमाएगा और ख़ानदान का नाम भी रोशन करेगा। ऐसा ज़बरदस्त चार्ट होगा इनका। इसी तरह यही पर्सनालिटी, इस जायचे वाले अगर रात में पैदा होते हैं और उनकी वीनस अगर
11वें घर में मौजूद है और उनका चंद्र भी अच्छे घरों में, मून या कमर लगन में होगा, 10वें घर में हो, दूसरे में, चौथे में, पाँचवें में, 9वें में, 6ठे में या 7वें घर में होगा, तो ये पर्सनालिटी बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी, जाज़बे नज़र पर्सनालिटी और इंतहाई खुश अखलाक, खुश गुफ्तार और खुश शक्ल पर्सनालिटी होगी और इंतहा का भोग पाएगी, मतलब अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने वाली, जो भी इसकी दिल में ख्वाहिश आएगी ये वक्त उसकी वो ख्वाहिशें पूरी करता हुआ नज़र आए। तो इस तरह से आप देखें कि ये दिन मान और रात्रि मान में प्रेडिक्शन में, ये अभी मैंने एक पॉइंट सिर्फ आपको बताया, ये तो इंडिविजुअली ज़्यादा किया जाता है। मैं बताना इसलिए मुनासिब समझ रहा था कि ये मैं जो चीज़ें बताता हूँ कहीं आपके साथ टैली नहीं होंगी। उसकी वजह यही है कि अगर आप रात में पैदा हुए हैं तो स्टार पोजीशन देखनी पड़ेगी, उसके मुताबिक प्रेडिक्शन होगी। अगर आप दिनमान में पैदा हुए, दिन में पैदा हुए, तो उसके लिए अलहदा से प्रेडिक्शन हो। तो बहुत शुक्रिया, ये थोड़े से वक्त में जितना मैं कर सकता था आपको बताया। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अपनी आने वाली वीडियोस में मज़ीद इसको और मैं आप फोकस करता हुआ ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देने की कोशिश करूँ। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।